हेलो दोस्तों, माय नेम इज संतोष कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है परफेक्ट ट्यूटोरियल विद संतोष सर। आज हम 12th के केमिस्ट्री के तीसरा अध्याय का एक छोटा सा टॉपिक मोलर चालकता के बारे में बताना चाहते हैं। मोलर चालकता क्या है, इसका मात्रक क्या होता है। तो मोलर चालकता होता क्या है? मोलर चालकता होता है अगर कोई विद्युत अपघटनी सेल है, उसमें किसी विलयन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है और उसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य अगर डालते हैं तो उसका जो चालकता होगा उस विलयन का, वो मोलर चालकता कहलाता है। मेरा कहने का मतलब है कि अधिक कोई विलयन है और उसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है और उसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य डालते हैं तो उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। जैसे ये विद्युत अपघटनी सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है। इस इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहते हैं, और एक इलेक्ट्रोड होता है जिसे ये इलेक्ट्रोड है जिसे कैथोड कहते हैं। और इसमें जो विलयन होगा, इस विलयन का जो आयतन होगा, विलयन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो अगर इसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य डालते हैं, 1 मोल विद्युत अपघट्य डालते हैं, तब इस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला कोई विलयन है और उस विलयन में 1 मोल विद्युत अपघट्य डालते हैं तो उस विलयन की जो चालकता होती है वो मोलर चालकता कहलाती है। या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे प्रायः लैम्डा m से सूचित किया जाता है। तो किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे प्रायः लैम्डा m से सूचित किया जाता है। तो लैम्डा m इक्वल टू होता है कप्पा गुने भी, जहां कप्पा के विशिष्ट चालकता होता है। कप्पा के विशिष्ट चालकता है और V विलयन का आयतन होता है। V विलयन का आयतन, जहां के विशिष्ट चालकता और V विलयन का आयतन होता है। तो किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे प्रायः लैम्डा m से सूचित किया जाता है। लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू V होता है के कप्पा को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कप्पा को विशिष्ट चालकता और V विलयन का आयतन होता है। तो यहाँ जो विद्युत अपघट्य होना चाहिए 1 मोल विद्युत अपघट्य कितना होना चाहिए? 1 मोल विद्युत अपघट्य होना चाहिए। 1 मोल विद्युत अपघट्य होना चाहिए। विद्युत अपघट्य 1 मोल होना है। इसके लिए
जो है तो विद्युत अपघट्य का ग्राम द्रव्यमान, विद्युत अपघट्य का ग्राम द्रव्यमान बराबर होता है मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। विद्युत अपघट्य का जो ग्राम द्रव्यमान होता है वो मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसके चलते विद्युत अपघट्य 1 मोल होता है। तो 1 मोल विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। और मोलर चालकता को प्रायः लेमडा एम से सूचित किया जाता है। लेमडा एम इक्वल टू कप्पा गुने भी होता है, जहां कप्पा विशिष्ट चालकता होता है और भी जो है विलयन का आयतन होता है। तो भी चूंकि भी इक्वल टू होता है 1000 बटे एम, भी इक्वल टू होता है 1000 बटे एम। ये मोलरता से फॉर्मूला आता है, मोलरता से ये फॉर्मूला मोलरता से आता है, मोलरिटी से आता है। भी बराबर होता है 1000 बटे एम, और इस 1000 बटे एम को, एम का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस भी बराबर 1000 बटे एम को समीकरण 1 में रखने पर जो है मोलर चालकता का फाइनल फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 में भी का मान रखने पर तो लेमडा एम इक्वल टू कप्पा गुने 1000 बटे एम होता है। अगर आपसे पूछा जाए फाइनल फॉर्मूला लेमडा एम इक्वल टू कप्पा गुने 1000 बटे एम होता है। किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे प्रायः लेमडा एम से सूचित किया जाता है। लेमडा एम इक्वल टू कप्पा गुने भी होता है, जहां कप्पा विशिष्ट चालकता है और भी जो है विलयन का आयतन है। तो भी बराबर 1000 बटे एम, मोलरता से फॉर्मूला ये आया हुआ है। समीकरण 1 में भी का मान रखने पर लेमडा गुने 1000 कप्पा लेमडा बराबर कप्पा गुने 1000 बटे एम होता है। ये इसका फाइनल फॉर्मूला होता है मोलर चालकता का। मोलर चालकता अगर आपसे पूछा जाए मोलर चालकता क्या है, आप सिंपली बोल सकते हैं किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे प्रायः लेमडा एम से सूचित किया जाता है। लेमडा एम इक्वल टू कप्पा गुने भी होता है, जहां कप्पा विशिष्ट चालकता है और भी विलयन का आयतन है। भी बराबर 1000 बटे एम होता है। इसका मान समीकरण 1 में रखने पर लेमडा एम इक्वल टू कप्पा गुने 1000 बटे एम ये फाइनल फॉर्मूला होता है। और मोलर चालकता का जो मात्रक होता है, मोलर चालकता का मात्रक होता है लेमडा, मोलर चालकता का जो मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर चालकता का जो मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर आपसे पूछा जाए मोलर चालकता क्या है, तो मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है, मोलर चालकता का मात्रक क्या है, तो किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे प्रायः लेमडा एम से सूचित किया जाता है। लेमडा एम इक्वल टू कप्पा गुने भी होता है, जहां कप्पा विशिष्ट चालकता है और भी विलयन का आयतन है। भी बराबर 1000 बटे एम। समीकरण 1 में भी का मान रखने पर ये फाइनल फॉर्मूला लेमडा एम इक्वल टू कप्पा गुने 1000 बटे एम होता है। मोलर चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है।